हेलो एवरीवन। आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 और नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आए और दोनों ही कंपनियों ने रिपोर्ट अगर करा है तो वो नुकसान रिपोर्ट करा है, लॉस रिपोर्ट करा है। बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 46 रुपीज़ का शेयर है। गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिली थी कल, और एक महीने का ग्राफ देखो तो डिक्लाइन वाला है। बीच में इसने अटेम्प्ट करा था, वापस फिर से गिरावट आई, 2 दिन अटेम्प्ट करा, वापस यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिली। एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो एक अच्छी तेजी थी। 28 रुपये से भाई साहब ये गया था 65 पे, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है, कंसोलिडेट करता है, बहुत बड़ी रफ्तार आई थी और ये 75 पे गया था। उसके बाद ऐसी गिरावट भी आई कि 28 पे आ गया, फिर तेज़ी आई, फिर अभी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 40 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, तकरीबन 40 से 42 रुपीज़ के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है, और वहाँ पर मेरे हिसाब से ये रुकना चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो देखो तकरीबन 37 लाख के आसपास का शेयर ट्रेड होते हुए यहाँ पर नजर आए, और ऑल टाइम हाई इसका 200 रुपये से भी ज़्यादा का था। इसका मार्केट कैप 7,800 करोड़ रुपए के आसपास का 7,800 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनके नतीजे अभी हाल फिलहाल में 18 तारीख को ही आए हैं, और उसके बाद जब कल ये ओपन हुआ तो गिरावट के साथ ही ओपन हुआ। दोनों के नंबर्स 18 को आए हैं और गिरावट के साथ ओपन हुआ है ये, और मेरे हिसाब से गिरावट यहाँ पर टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो मीडिया सेक्टर है उसके नंबर्स भले ही मार्च के खराब आए हो, लेकिन जून के नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन रहने वाली है, क्योंकि जून में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के साथ साथ आईपीएल का भी तड़का लगा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो शायद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी अगर आप देखो तो टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों ही बड़े एक शिफ्ट से गुजर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ओटीटी वाला इनका जियो सिनेमा वाला है, डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है फ्यूचर में। इतना ही नहीं, जो इनका मूवीज़ का अगर आप देखो तो हालांकि वहाँ पर थोड़ा बहुत इनको नुकसान हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड देखो तो भैया एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये पे करेंगे, और पे कर भी नहीं रहे हैं। जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम इनके वैल्यूशन की, सॉरी, तो 160 का पी है, लेकिन नेगेटिव में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। अगर आप इनके अभी हाल फिलहाल में जो नंबर्स आए उसके अगर हम बात करें, देखो रेवेन्यू में बहुत बेहतरीन तेज़ी है, 2,500 करोड़ का रेवेन्यू है, और जून में ये और बढ़ेगा क्योंकि जून में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आएगा आईपीएल से भी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन तो है ही, तो बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो जून में होगा, और जनरली जून में नंबर्स अच्छे आते हैं, क्योंकि पिछले साल मार्च से अगर मैं कंपेयर करता हूँ रेवेन्यू जो कि 1,400 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ था यहाँ पर रेवेन्यू के लिहाज से। लेकिन नुकसान हुआ है, 50 करोड़ का लॉस हुआ है इनको इस बार, और ये खराब है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी है। मैं मानता हूँ कि जून के जब नंबर्स आएंगे तो रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, और नुकसान देखते हैं कि तब लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात की तो प्रमोटर के पास 60.40% का स्टेक है, 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.04% डोमेस्टिक के पास है, 7.46 एफआईसी लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स यहाँ पर 28% पर बैठे हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.14% पर है, और अदर पार्टीज 12.86% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा है, और म्यूचुअल फंड्स की भी क्वांटिटी, हालांकि दिसंबर क्वार्टर का, मार्च का जब आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से टीवी 18 का अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 40 रुपये के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, 40 से 42 रुपीज़ के आसपास, और वो लेवल ऐसा है जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। और जहाँ तक नेटवर्क 18 की मैं बात करने जाऊँ तो 87 रुपीज़ का शेयर है, यहाँ पर भी गिरावट। देखो, जो चीज़ टीवी 18 में होगी वही चीज़ नेटवर्क 18 के साथ भी होगी, क्योंकि दोनों ही कंपनी आज नहीं तो कल मर्ज होने वाली है, और उसको लेकर अगर आप देखो तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं देखो ये जब मर्जर वाला चीज़ें आती है तो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये थोड़ा बहुत परेशान करता है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब चीज़ें बेहतर होगी। यहाँ पर एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो एक तेज़ी आई ज़रूर थी भाई साहब, ये 130 रुपये का हो गया था, बाद में बड़े करेक्शन से गुजरा, और कहीं ना कहीं अभी अगर आप देखोगे तो एक 80 रुपये के आसपास यहाँ पर भी एक बेस नज़र आता है, सपोर्ट नज़र आता है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुक पाता है कि नहीं, और मेरे हिसाब से रुकना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक रुकेगा, अगर टीवी 18 रुकेगा तो नेटवर्क 18 पे रुक जाएगा। अगर टीवी 18 में तेज़ी आएगी
तो नेटवर्क 18 में भी तेज़ी आ जाएगी। और जहाँ तक इनके भी वॉल्यूम्स देखें तो हालांकि इनके वॉल्यूम्स कम है, 5 लाख के आसपास से शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका मार्केट कैप तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में सबसे पहले अगर मैं क्वार्टरली नंबर्स भी उसी दिन इनके भी आए थे। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो भाई साहब भूल जाओ कि ये कंपनी आपको पे करेगी। 2008 में इसने पे करा था, उसके बाद कभी इसने डिविडेंड की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के बारे में अगर आप बात करो तो भैया इनका भी नेगेटिव है, क्योंकि ये भी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो यहाँ पर इनका भी जो प्रॉफिट, इनका सॉरी जो रेवेन्यू है वो 2,595 करोड़ का है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल के 1,500 करोड़ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। इवन इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। और इनका नुकसान कुछ ज़्यादा ही हो गया, 95 करोड़ का लॉस करा है इस कंपनी ने। और देखिए अगर आप देखो तो नेटवर्क 18 और टीवी 10 अगर आप देखोगे तो इस दोनों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है। चाहे इनके न्यूज़ चैनल्स देख लो, ठीक है, कई सारे न्यूज़ चैनल्स है। एंटरटेनमेंट चैनल्स में अगर आप देख लो तो कलर्स आप देख लो, इवन आप कई सारे और म्यूज़िक चैनल्स भी है, वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। बुक माई शो अगर आप देखो, इसके अलावा OTT में जियो सिनेमा आप यहाँ पर देख लो। इसके अलावा अगर आप देखो तो कई सारी वेबसाइट्स वगैरह भी है, वो इसी के अंडर में आती है। तो कंपनी एक नहीं कई तरीके के काम करती है, कई तरीके का मतलब काम करती है। और आने वाले टाइम में इनका जो मेन फोकस रहने वाले वो OTT रहने वाला है, जियो सिनेमा रहने वाला है। इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स तो डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है। और इन दोनों कंपनियों का जो मालिकाना हक है, जो कंट्रोल कह लो आप यहाँ पर, तो वो है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास, मुकेश अंबानी के पास। वही इनके करता धरता है। 0.53% म्यूचुअल फंड के पास है। देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन थोड़े बहुत मिसिंग है, मतलब बहुत कम है यहाँ पर। डोमेस्टिक के पास तो कुछ है ही नहीं। FIs 3.48% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 20.99% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.57% पर है और अदर पार्टीज जो है वो यहाँ पर तकरीबन 15.42% का जो स्टेक है वो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ नेटवर्क 18 के बारे में भी, तो कंपनी मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी ये दिखा चुकी। 130 रुपये से लगातार ये भी गिरता हो नीचे, और यहाँ पर भी अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो 80 रुपये के आसपास सपोर्ट नजर आता है। सेम चीज़ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के साथ है। और देखो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, एक रुकेगा तो दूसरा भी यहाँ पर रुक जाएगा। एक में तेज़ी आएगी तो दूसरे में भी तेज़ी आएगी, क्योंकि मर्जर होना है दोनों का, ठीक है, मर्जर होना है यहाँ पर। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोनों ही कंपनियों को लेकर कि भाई देखो नज़र रखिए आप इसके ऊपर, और जहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो लेवल ऐसे होंगे जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बनती नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो मीडिया हाउसेस है देखा जाए तो इन दोनों में पोटेंशियल जो है, बर्बाद होने वाले तो पहली चीज़ नहीं है ये। और अंबानी की दोनों ही चैनल से भाई साहब, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पैसा इनके पास हमेशा आता रहेगा। अभी पिछले 3 क्वार्टर में लगातार ये लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में 1-2 क्वार्टर अगर अच्छे आ जाते हैं, अगर वापस से जो, क्योंकि देखो रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, भले ही प्रॉफिट नहीं लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अगर आने वाले टाइम में चीज़ें शिफ्ट होती नज़र आई और प्रॉफिटेबल भी होते नज़र आए तो पूरा गेम यहाँ पर पलट सकता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो लेवल बताया है वहाँ पर, और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।